ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1 जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। और ये डी के गोयल के बुक का कैश बुक के चैप्टर का इलस्ट्रेशन 1 है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो ये पहला पॉइंट है 2020 March 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश का मतलब क्या है? हमने अपना बिजनेस खोला है, मतलब हम अपने बिजनेस में कैपिटल डाल रहे हैं, हम अपने बिजनेस में कैश डाल रहे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हम लोग हर चीज़ जर्नल एंट्री से भी समझ सकते हैं। और दूसरी बात, एक और तरीका है कि एक साइड रेसिप्ट की है, दूसरी साइड पेमेंट्स की है। तो अगर रेसिप्ट आ रही है बिजनेस में तो इस साइड लिख दो, पेमेंट्स है तो इस साइड लिख दो। अब कमेंस बिजनेस विद कैश, हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, ये कैपिटल है, बिजनेस में कैपिटल आ रही है, तो इस साइड क्या लिख देंगे? टू कैपिटल। हमेशा हम लोग कौन सा पीओवी रहेगा, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? हम लोग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। टू कैपिटल, बिजनेस में पैसा आ रहा है, भले ही हमारी जेब से जा रहा है, हमारी मतलब प्रोप्राइटर की जेब से भले ही पैसा जा रहा है, पर आ किस में रहा है? बिजनेस में आ रहा है। तो हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हाँ बिजनेस में कैपिटल आ रही है। 20,000 इस साइड लिख दिया। कौन सी डेट को है? 1 March 2020 March 1 बॉट गुड्स फॉर कैश। अच्छा बताओ, हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो ये हमारे बिजनेस गुड्स खरीदेंगे और हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, तो बताओ ये हमारी पेमेंट है कि रेसिप्ट है? ऑब्वियसली ये पेमेंट है, तो हम लोग इस साइड लिख देंगे। क्योंकि हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं तो हम लोग बाय परचेजेस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बाय परचेजेस। March 2 कितने का है? 5,000। बहुत आसान है, बस इस साइड बाय से लिखेंगे, इस साइड टू से लिखेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेच रहे हैं, कैश हमें मिल रहा है, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, मतलब रिसिप्ट हो रहा है। और क्योंकि गुड्स है तो इस वजह से सेल है हमारी। टू सेल्स। कौन सी डेट? March 5 4,000। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। देखो क्या लिखा है? गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, मतलब हमारे बिजनेस में अभी पैसे नहीं आ रहे हैं। और कैश बुक में वही रिकॉर्ड करते हैं जब हमारे पास पैसे वाकई में आ रहे हो या हमारे पास से पैसे वाकई में जा रहे हो। पर गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट में क्या हमारे पास वाकई में पैसे आ रहे हैं? मतलब क्या वाकई में हमारे पास से पैसे जा रहे हैं? नहीं, हमारे पास से पैसे नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हमने पैसे उसे दिए ही नहीं। तो ये हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। जब हम उसे पैसे देंगे तब हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या लिखा है? पेड टू रवि। रवि को हमने पैसे दे दिए, हमने उसे गुड्स परचेज करे थे 10th को, पर हम उसे पे कर रहे हैं 13th को। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? 13th वाली एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जब हम उसे वाकई में पैसे दे रहे हैं। यानी March 13 हम उसे क्योंकि पे कर रहे हैं तो हम पेमेंट साइड में लिखेंगे, इसलिए मैंने डेट पेमेंट साइड में डाली है। पेड टू रवि कितना? 7,000। देखो ध्यान से देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन, ध्यान से देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट है 10,000, मतलब गुड्स खरीदे हमने 10,000 के, पर पे कर रहे हैं हम उसे सिर्फ 7,000, है ना। अब या तो 3,000 हम उसे बाद में पे करेंगे या फिर वो डिस्काउंट होगा, वो हमें बाद में पता चलेगा। पर फिलहाल हम लोग सिर्फ ये रिकॉर्ड कर लें, पेड टू रवि 7,000। कितना? कितना? पे टू रवि 7,000। बाय बाय परचेजेस। बाय परचेजेस क्यों नहीं आएगा? बाय रवि क्यों आएगा? अभी रुको मैं बताती हूँ कि बाय रवि क्यों आएगा, बाय परचेजेस क्यों नहीं आएगा। क्योंकि पैसे तो हमने गुड्स के लिए हैं। देखो क्यों नहीं आएगा। अगर बताओ हम लोग गुड्स अगर क्रेडिट पर खरीदते हैं रवि से, क्रेडिट पर खरीद रहे हैं, तो हमने क्या जर्नल एंट्री डाली होगी? 10th March को हमने क्या जर्नल एंट्री डाली होगी? हमने डाली होगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रवि, हमने ये एंट्री डाली होगी और हमने 10,000 रिकॉर्ड कर लिया होगा। क्योंकि क्रेडिट पर खरीद रहे हैं तो टू रवि हो जाएगा। अब बताओ अगर हम उसे पे कर रहे हैं, किसे पे कर रहे हैं? रवि को पे कर रहे हैं। रवि डेबिटेड टू बैंक, कितना? 7,000। तो यहाँ पे क्या आया? रवि आया ना। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे रवि लिखेंगे और परचेजेस नहीं लिखेंगे। 7,000, ठीक है, लिखा है ना। चलो, अब लिखा है कैश सेल्स। 15th March को कैश सेल्स हो रही है। क्या हो रही है? कैश सेल्स। तो बताओ क्या रेसिप्ट है कि पेमेंट है? ऑब्वियसली सेल्स हो रही है, रेसिप्ट है, कैश में हो रही है, इस वजह से कैश बुक में आएंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू सेल्स। कितना अमाउंट? 8,000। तो समझ आ रहा होगा ना। अब लिखा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। क्या इसका फर्नीचर तो बिजनेस है? नहीं, इसका फर्नीचर का तो बिजनेस नहीं है, तो इस यहाँ पे परचेजेस डेबिट तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या डेबिट होना चाहिए? फर्नीचर डेबिट होना चाहिए। क्यों? ऐसे ऐसे बिजनेस में बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। फर्नीचर डेबिटेड टू कैश, और फर्नीचर आ रहा है तो बाय फर्नीचर, क्योंकि हमारे पास से हम पे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। कौन सी डेट? March 18। कितना अमाउंट? 6,000। वेजेस पे करी, सब पेमेंट है, फटाफट पेमेंट की साइड रिकॉर्ड करो। बाय वेजेस, पेमेंट की साइड है, फटाफट रिकॉर्ड करो। 380 पेड रेंट, बाय रेंट, फटाफट, बहुत आसान है। रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव हो रही है, मतलब रेसिप्ट है, हमें पैसे मिल रहे हैं, बिजनेस को पैसे मिल रहे हैं, तो टू कमीशन, रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर लो। सो इजी। विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, ध्यान से देखो, विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब ड्रॉइंग्स है। क्या है? ड्रॉइंग्स है। तो किस साइड आना चाहिए? क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेस किसको पैसे दे रहा है? प्रोप्राइटर को पैसे दे रहा है, प्रोप्राइटर ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, तो किस साइड आना चाहिए? पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, विड्रू हो रहा है, तो किस साइड आना चाहिए? पेमेंट साइड आना चाहिए। किस नाम से आना चाहिए? ड्रॉइंग्स के नाम से आना चाहिए। देखो मैंने जल्दी कर रही हूँ, मैं डेट नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग जरूर डेट लिखेंगे। विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1,000। सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग, सैलरी पे कर रहे हैं, तो इधर आएगा बाय सैलरी। कितना? कितना? 900। क्लियर है? हाँ,
सारी एंट्रीज कैश बुक में डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसका बाय बैलेंस सीडी निकालेंगे, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, डेबिट साइड को जोड़कर क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस कर देंगे। ऐसे 20,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 600 माइनस 5,000 माइनस 7,000 माइनस 6,000 383 माइनस 4,000 माइनस 1,000 माइनस 900। हमारे पास बैलेंस आ रहा है 8320। वो हम इस साइड लिखेंगे। इस साइड क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस साइड ज़्यादा है, इस साइड को माइनस किया, जो भी बैलेंस बच रहा है वो इस साइड आएगा, तभी दोनों साइड बैलेंस हो पाएंगी। बाय बैलेंस सी डी कितना आया 8320। अब अगर हम इस साइड को टोटल करेंगे और इस साइड को टोटल करेंगे तो ये दोनों साइड मैच करेंगी। देखिए 20,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 600 32,600 5,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 1,900 प्लस 8320 32,600। ये कोई जादू वादू नहीं है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने उसी साइड अपना बाय बैलेंस सीडी लिखा जिस साइड लिखने से ही दोनों साइड मैच हो जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैश बुक में एंट्रीज हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कैसे डालनी है। रिसिप्ट है तो इधर डाल दो, पेमेंट्स है तो इधर डाल दो और बाय बैलेंस सीडी कर दो, सिंपल।